अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक मटन की रेसिपी जिसका नाम है मटन चिल्ली ड्राई। चाइनीज स्टाइल में जो हम चिकन चिल्ली ड्राई खाते हैं बस उसी का ही वर्जन है मटन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं ये लिप्स स्मैकिंग डिलिशियस रेसिपी को बनाने के लिए साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज की डिश बनाते हैं। चलिए, ये है तकरीबन धोया हुआ चर्बी निकाला हुआ पाव किलो गोश्त मीडियम पीसेस मैंने किए हैं। कुकर के अंदर डाल दीजिए, 1/4 कप पानी डाल दीजिए, एक छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए, मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच डाला है। मिक्स कर लीजिए, ढक्कन ढककर फास्ट आंच पर एक सीटी खिला लीजिए। जब फास्ट आंच पर एक सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके इसे तकरीबन 10-11 मिनट तक स्लो आंच पर पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक ये जो मटन है पूरी तरीके से गल नहीं जाता। अब ये टोटली आपके कुकर और आपके मटन के ऊपर डिपेंड होता है, तो आपको कितना लगता है आप वो देख लीजिए। तकरीबन 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, ये टोटली आपको पता होना चाहिए कि आपका गोश्त कितने टाइम में गलता है। उतने देर के लिए, चाहे वो 10 मिनट हो, 12 मिनट हो, 15 मिनट हो, कितने भी मिनट के लिए आप रख सकते हैं, बस गोश्त गल जाना चाहिए। मैंने तकरीबन 10-11 मिनट के लिए रखा था। चूल्हा मैंने कर दिया बंद और कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। जब कंप्लीटली ठंडा हो जाए तो खोलकर मटन को चेक कर लीजिए, पीसेस गल गए हैं कि नहीं। अगर नहीं गले हो तो फिर से उसे सीटी खिलाने रख दीजिए। पर ये देख सकते हैं बढ़िया से गल चुके हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन्हें नितार नितार कर एक प्याले में डाल रही हूँ। पानी बिल्कुल भी यानी कि स्टॉक मत डालिएगा। और ये जो स्टॉक बचा है ये हम इस्तेमाल करेंगे आगे, तो इन्हें साइड पर रख दीजिए और इसे थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। मटन के पीसेस थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून जितना अंडे की सफ़ेदी डाल देती हूँ। और थोड़ा-सा काली मिर्ची का पाउडर, चुटकी भर नमक डाल दीजिए, और यहाँ 2 छोटे चाय के चम्मच में कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ। आपको चाहिए तो इसके साथ-साथ आप 1 छोटा चाय का चम्मच मैदा भी डाल सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा सॉफ्टनेस चाहिए आपको तो आप मैदा डाल सकते हैं, बट मैंने मैदा नहीं डाला है। ये सारी चीज़ को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसे देख सकते हैं आप कि इतना ही कोट हुआ है, जो मटन के पीसेस के ऊपर ही कोट हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ बचा नहीं है। साइड बाय साइड थोड़ा-सा तेल फ़ास्ट आँच पर गरम करने रख दीजिए। कढ़ाई में गरम हो जाए तो हल्का मीडियम कर दीजिए। बहुत ज़्यादा तेल गरम मत कीजिएगा, थोड़ा-सा ही गरम करके मीडियम आँच कर दीजिए, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के ये मटन के पीसेस को बढ़िया-सा वेल कोट करते हुए इसे डाल दीजिए गरम-गरम तेल के अंदर। और इसे ओकेजनली चलाते रहें और उलट-पलट करते हुए तब तक पकाएँ जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन दोनों ओर से नहीं हो जाती, क्योंकि हमारे मटन पीसेस तो पूरे तरीके से गले हुए हैं। थोड़ा-सा मसाला देखें आप बचा है तो मैंने उसके ऊपर डाल दिया। अब इसे उलट-पलट करते हुए बढ़िया-सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, नितार कर साइड पर रख दीजिए एक प्लेट के अंदर। तो बढ़िया से हमारे ये पकौड़े कहिए मटन के, बढ़िया से क्रिस्पी-क्रिस्पी बने हैं। आप चाहें तो मैंने कहा ना मैदा भी डाल सकते हैं थोड़ा सॉफ्टनेस के लिए और थोड़ी मोटी कोटिंग के लिए। मुझे मोटी कोटिंग नहीं चाहिए थी। इसे साइड पर रख दीजिए। अब यहाँ मैं साइड पर ये तेल हटा देती हूँ, और जो दूसरी कढ़ाई ले रही हूँ उसके अंदर यही तेल थोड़ा डाल देती हूँ, क्योंकि हमारा मटन पका हुआ है, यही तेल है। ये देख सकते हैं आप पीसेस बढ़िया से क्रिस्पी हो चुके हैं। साइड पर रख दीजिए। अच्छा, ये ना 1/4 कप से ज़्यादा है और आधे कप से कम है, स्टॉक बचा है जो हमारे मटन का। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 छोटा चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्नस्टार्च, और बहुत अच्छे से इसे मिक्स करके इसे साइड पर रख दीजिए। अब यही तेल के अंदर फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए। 3/4 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 हरी मिर्ची को साइडवेज स्लिट करके डाल दीजिए, और आधे 1 मिनट तक मीडियम आंच पर पका लीजिए। और उसके बाद मैं यहाँ एक मीडियम साइज़ की प्याज़ को मोटा-मोटा मैंने काट कर रखा था, वो डाल देती हूँ, और इसे बस 5-7 सेकंड ही मैंने फ्राई किया। उसके बाद तीनों टाइप की शिमला मिर्च देख सकते हैं आप, इन्हें मैं डाल देती हूँ तीनों कलर की। आप चाहें तो सिर्फ़ हरी वाली डाल दें। मैंने आधी-आधी ली है, और आप जिस शेप में काटना चाहें लंबे-लंबे स्ट्रिप्स भी काट सकते हैं, या फिर मेरी तरह मैंने मोटे-मोटे पीस किए। बस 10 सेकंड ही पकाया है मैंने इसे। सब्जियों को चूल्हा कर दीजिए स्लो आँच, और अब हम सॉसेस डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून शेज़वान चटनी, 1 छोटा चाय का चम्मच विनेगर डाल दीजिए, 1 या डेढ़ छोटे चाय का चम्मच सोया सॉस, लेकिन डार्क वाला डालिएगा। मैं डेढ़ छोटे चाय का चम्मच डाल रही हूँ, और 1 छोटा चाय का चम्मच भर के रेड चिली सॉस मैं डाल रही हूँ, बट आप ग्रीन चिली सॉस डालिएगा सो दैट ब्लैक कलर थोड़ा वाइब्रेंट होगा ना। 1 छोटा चाय का चम्मच टमाटर सॉस, और आधा या 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, चुटकी भर नमक डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए।
वैसे मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाला था, आप 1/4 छोटा चाय का चम्मच डाल सकते हैं अगर आपको स्पाइसी लग रहा हो तो। चूल्हा मीडियम आँच कर दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब बढ़िया उबाल आ जाए तो हमने वो कॉर्नस्टार्च की स्लरी बना के रखी है स्टॉक के अंदर, वो डाल दीजिए और इसे भी मीडियम या फास्ट आँच पर अच्छे से पहले तो मिक्स कर लीजिए और इसमें बढ़िया-सा उबाल आ जाने दीजिए। इसी के दरमियान मुझे थोड़ा-सा सोया सॉस कम लग रहा है तो मैं 1/4 से थोड़ा ज़्यादा और आधे से थोड़ा कम छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं, मत डालिएगा। और इसे बढ़िया-सा उबाल आते हुए मैं मुझे थोड़ा-सा, अभी मैंने सोया सॉस डाला तो मुझे थोड़ा-सा जो स्पाइस है वो भी कम लग रहा है तो मैंने यहाँ शेज़वान चटनी आधी छोटी चाय की चम्मच फिर से डाली है। अब ये टोटली दोनों चीज़ ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए। बढ़िया उबाल आ चुका है तो यहाँ पर मैं मटन के पीसेस डाल देती हूँ और आपने देखा मैंने काफ़ी पानी थोड़ा सूखा लिया क्योंकि 1/4 कप जितना पानी है अगर आपके पास तो बस है। थोड़ा-सा आप उबाल खिला लीजिए, सॉसेस एडजस्ट कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए और मटन के पीसेस डाल दीजिए। बट मेरा 1/4 कप से ज़्यादा और आधे कप से कम था तो ज़्यादा पानी था। तो इसके लिए पहले मैंने थोड़ा-सा ये जो ग्रेवी है इसे सुखा लिया, उसके बाद मटन के पीसेस डाले। अब इसे मीडियम आँच पर बार-बार चलाते हुए पकने दीजिए, तब तक पकाएँ जब तक ड्राई आउट नहीं हो जाता। बीच-बीच में मैंने यहाँ हरी प्याज़ की पत्ती डाली है। अब आप आपके हिसाब से जितना सुखाना है, आप सुखा लीजिए। पूरी तरीके से तेल ओज़ आउट होने लगे, उतना भी सुखा सकते हैं। ये बढ़िया-सा बन गया हमारा मटन चिल्ली ड्राई, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप चाहें तो इसे मटन हाक्का नूडल्स है, मटन शेज़वान फ्राइड राइस है, इसके साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा या प्लेलिस्ट ही है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। या फिर मेरे चैनल पर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। मैंने थोड़ा-सा चखा ना, तब बैलेंस करने के लिए मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच टमाटर सॉस डाला। मुझे हल्का-सा वो बैलेंस कम लगा था, तो मैंने यहाँ मिक्स कर लिया। आप बढ़िया से इसे गरमा-गरम प्याले में या प्लेट में निकालें और सर्व कीजिए। इसी तरीके से मैंने मटन की खूब सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोड की है। चाइनीज़ स्टाइल में है मटन की रेसिपीज़ कुछ, कुछ स्टार्टर्स हैं चाइनीज़ और नॉर्मल स्टाइल के अंदर हमारे, कुछ ग्रेवीज़ हैं, तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इनफैक्ट प्लेलिस्ट ही है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा या फिर आप मेरे चैनल पर ही चले जाइए। मेरे चैनल का नाम है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। वहाँ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको सारी रेसिपी मिल जाएगी या फिर आप टाइप करेंगे ना नाम कोई भी रेसिपी का और मेरे नाम के साथ टाइप कीजिएगा यूट्यूब के सर्च बटन पर, आपको वो रेसिपी मिल जाएगी। स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, सॉसेज़ एंड में जो मैंने डाले वो भी अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे टैग भी कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।